Hi guys, good morning to all of you. Welcome back to our channel. I hope आप सभी बच्चे घर पर सही ढंग से पढ़ पा रहे होंगे, सही ढंग से अपना कार्य कर पा रहे होंगे और स्टे होम स्टे सेफ के इस तर्ज पर ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कोरोना काल में अगर आपको लगता है कि कोई नहीं पढ़ पा रहा होगा, कोई नहीं पढ़ता होगा, कोई नहीं पढ़ रहा है, छुट्टी है या फिर कुछ और, तो आप गलतफहमी में हैं। आप अपनी इस गलतफहमी को दूर कीजिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेरे संपर्क में भी हैं, जो ऑनलाइन में दिन रात पढ़ाई करके अपनी कोर्स, अपने पढ़ाई को बढ़िया से अंजाम दे रहे हैं। अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो आप ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि पढ़ाई आपको कभी नहीं छोड़ना है। अपनी पढ़ाई, अपनी जो मेहनत है वह जारी रखना है, चाहे वो जो भी समय हो, क्योंकि आपको जीवन में आगे बढ़ना है, क्योंकि आपको जीवन में कुछ करना है। तो खैर, ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है, समझिए इस चीज़ को। चलिए अब हम लोग आज पढ़ लेते हैं वर्ब फॉर्म्स को। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं वर्ब के आगे जो चैप्टर तो चलिए आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वर्ब के जो बचे हुए पार्ट हैं उसको। आपने प्रिंसिपल वर्ब के दोनों भेद, उसके पांचों फॉर्म को पढ़ लिया है। आज हम आपको हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताएंगे कि हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं और वह क्या क्या काम करता है एक वाक्य में। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं हेल्पिंग वर्ब के विषय में। चलिए बच्चों, हेल्पिंग वर्ब को ही कहते हैं एक्सुलरी वर्ब। क्या कहते हैं? एक्सुलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब तो जानते हैं, ये सहायक क्रिया। तो ए वर्ब दैट हेल्प्स, वह क्रिया जो सहायता करती है द मेन वर्ब, मुख्य क्रिया की, टू फॉर्म टेंस, वॉइस, एटीसी, यानी कि टेंस बनाने या वॉइस बनाने में जो वर्ब सहायता करती है मुख्य क्रिया की, वही तो है मुख्य क्रिया। वही तो है सहायक क्रिया, वही तो है सहायता करने वाली क्रिया। ठीक है। इज कॉल्ड मतलब कहा जाता है एक्सुलरी वर्ब, यानी कि सहायक क्रिया। तो सिंपल है, ए वर्ब दैट हेल्प्स, जो सहायता करती है, द मेन वर्ब की, टू फॉर्म टेंस, वॉइस वगैरह वगैरह, और भी चैप्टर टेंस, वॉइस वगैरह को जो सहायता करते हैं फॉर्म करने में, बनने में, तो उस क्रिया को हम लोग कहते हैं, इस कॉलम में कहा जाता है एक्सुलरी वर्ब। वही बात हिंदी में है कि वह क्रिया जो टेंस, वॉइस इत्यादि को बनाने में सहायता करती है उसे कहते हैं सहायक क्रिया। और सहायक क्रिया सीधा समझिए कि सहायक मतलब सहायता करने वाली। तो सिंपल याद रखिएगा, बड़ा इतना जो लंबा चौड़ा परिभाषा वो आपको याद नहीं रखना। सिंपल कहेंगे कि वह क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है, बस इतना काफ़ी है। जो मुख्य क्रिया की क्या करती है? सहायता करती है। तो चलिए आइए कुछ एग्जाम्पल्स आप ले लीजिए। आई एम टीचिंग द चिल्ड्रेन, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो टीचिंग यहाँ बच्चों वर्ब का कौन सा फॉर्म है? V4 है। ये जो V4 है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का वाक्य है। ये आगे टेंस पढ़ाएंगे तो उसमें और आपको डिटेल से पता चलेगा। तो V4 है। तो इसको यानी कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को बनने के लिए, V4 बनने के लिए यहाँ पर M देना आवश्यक है। ये M इसकी सहायता कर रही है। आइए इस पर कुछ और एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है बच्चों, ही हैज़ डन इट, उसने यह कर लिया है या वह इसे कर चुका है। तो इसमें डन जो है बच्चों वो है वर्ब का तीसरा रूप। डन क्या है? वर्ब का तीसरा रूप। इस डन को हेल्प करने के लिए कौन आया है? हैज। तो यहाँ पर ये होगा हेल्पिंग वर्ब, यानी कि डन यानी कि प्रेजेंट टेंस का जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसमें वाक्य को बनाने के लिए, वाक्य को बनाने के लिए आपको वर्ब V3 को हेल्प करने में, V3 को मदद करने के लिए आपको हैव, हैज या हैड का प्रयोग होता ही है। तो बच्चों इसमें हेल्प कौन कर रहा? तो हैज। तो हैज को हम लोग कहेंगे हेल्पिंग वर्ब। जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, हम लोग क्या
कर सकते हैं। आई कैन स्पीक इंग्लिश नहीं का मतलब मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। तो इसमें जो स्पीक V1 है, इस V1 को मदद करने के लिए कौन आया है? कैन। अतः हम लोग कैन को यहाँ पर कहेंगे हेल्पिंग वर्ब। फिर जैसे कि सी विल गो विथ मी, वह मेरे साथ जाएगी। सी विल गो विथ मी, यहाँ जो गो है बच्चों ये V1 है, इस V1 की मदद कौन करने आ रहा है? तो ये विल यहाँ पर इसकी मदद कर रहा है, इसलिए इसको कहेंगे हेल्पिंग वर्ब। उम्मीद है अब आप हेल्पिंग वर्ब समझ गए होंगे कि वाक्य में कैसे काम करने आता है। तो इज़, आर, एम, वाज, वर, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, ये जो 24 वर्ब्स हैं इसे बच्चों हम लोग कहते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्प करने की ये लोग काम करते हैं, हेल्प करते हैं, मेन वर्ब की सहायता करते हैं, इसलिए इन्हें हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में हम लोग जानते हैं। चलिए अब देखते हैं कि इसके कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। तो आइए, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब और एक्सुलरी वर्ब। तो एक्सुलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं बच्चों? 2 भेद होते हैं। एक है प्राइमरी वर्ब जिसको प्राथमिक क्रिया कहते हैं, और दूसरा है मॉडल वर्ब जिसको मॉडल क्रिया कहते हैं। प्राइमरी वर्ब मीन्स प्राथमिक क्रिया यानी कि शुरुआत वाली, जैसे आप बचपन से ही पढ़ें इज़, आर, एम, वाज, वर, ये प्राइमरी वर्ब कहलाता है। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, ये आपको मॉडल वर्ब कहलाता है। तो बच्चों आइए देखते हैं एक एक करके। प्राइमरी वर्ब किसे कहते हैं, आइए इसको जानते हैं। तो वर्ब टू बी, टू हैव एंड टू डू, यानी कि क्रिया टू बी, टू हैव तथा टू डू को हम लोग प्राइमरी वर्ब कहते हैं। तो टू बी, टू हैव और टू डू को कौन सी क्रिया कहते हैं? प्राइमरी क्रिया कहते हैं, प्राइमरी वर्ब कहते हैं। क्रिया उसी को हम लोग लिखे हैं हिंदी में कि क्रिया टू बी, टू डू तथा टू हैव को प्राथमिक क्रिया कहते हैं। क्लियर? आइए विस्तार से जानते हैं। टू बी का मतलब होता है बनना। टू बी का मतलब क्या होता है बच्चों? बनना। बनना मीन्स कोई जो बी मतलब बनना में कौन कौन वर्ब आते हैं? इज़, आर, एम, वाज, वर, ये 5 वर्ब आपको बनना में आता है। इज़, आर, एम, वाज, वर्ब जो प्राथमिक क्रिया का काम करता है। फिर टू डू यानी कि डू, डज, डिड, यानी कि डू, डज, डिड जो है ये इज़, आर, एम, वाज, वर जो है ये, और हैव, हैज, हैड वो भी हम दिखा रहे हैं। ये 11 जो वर्ब्स हैं बच्चों, ये टोटल किसका काम करता है? हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। और इसका नाम क्या है? टू बी, टू डू और टू हैव। टू बी, टू डू और टू हैव को हम लोग प्राथमिक क्रिया कहते हैं, और इसी प्राथमिक क्रिया से, इसी हेल्पिंग वर्ब से हम लोग टेंस वॉइस नरेशन को बनाने में इसकी मदद लेते हैं, इसकी हेल्प लेते हैं। आइए टू हैव का मतलब एक बार जान लेते हैं। के पास रखना, या रखना भी के पास होना कहिए इसको बच्चों, के पास होना या रखना के सेंस में हम लोग हैव, हैज, हैड का यूज़ करते हैं, है ना। तो हैव, हैज, हैड में कौन कौन वर्ब आते हैं? सो देखिए इसमें आता है हैव, हैज और हैड, ये 3 वर्ब्स आते हैं हेल्पिंग वर्ब में, हैव, हैज और हैड। यानी हैव, टू हैव जो मेन वर्ब का जो मूल रूप है वर्ब हैव का, उसमें हैव, हैज, हैड जो है ये हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। तो मेनली प्राइमरी वर्ब में कौन कौन आ गए? एक इज़, आर, एम, फिर दूसरा इज़, आर, एम, वाज, वर को आप कहेंगे टू बी, वर्ब टू बी को कहते हैं इज़, आर, एम, वाज, वर, है ना। तो याद कर लीजिएगा, इज़, आर, एम, वाज, वर को हम लोग टू बी वर्ब कहते हैं, बी वर्ब से निकली हुई क्रिया है। फिर डू मीन्स करना, डू, डज, डिड, ये हो गया आपको डू वर्ब से निकला हुआ, जो आगे चलकर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के रूप में भी काम करता है। और हैव, टू हैव जिसको कहते हैं टू हैव में हैव, हैज, हैड जो आपको काम करता है, मेन उसका मूल रूप है हैव, टू हैव, और उससे निकला हुआ हैव, हैज, हैड वो जो है अलग अलग प्रयोग होता है इसका बच्चों। तो प्राइमरी वर्ब में इज़, आर, एम, वाज, वर,
हैज़, हैव, हैड और डू, डज, डिड। मीन्स कुल मिला करके इस 11 वर्ब्स इसमें आते हैं, 11 जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें आते हैं। चलिए अब हम लोग जानते हैं मॉडल क्रिया, मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब यानी कि मॉडल क्रिया। तो सीधा सीधा आप जानेंगे बच्चों, कैन, कुड, मे, माइट, है ना, shall, will, would, should, must, need, dare, used to और out to। उम्मीद है 13 मॉडल वर्ब है बच्चों, आ जाना चाहिए। एक बार गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मीन्स 13 जो वर्ब है मॉडल क्रिया उसमें 13 हैं, आते हैं, आर कॉल्ड मॉडल वर्ब्स। यानी कि सिंपल परिभाषा आप याद करेंगे कि कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड को हम लोग मॉडल वर्ब कहते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, कुल मिला के 13 मॉडल वर्ब्स हैं और इसके सबके अलग अलग प्रयोग हैं। कैन, कुड, मे, माइट सबका यूज़ आपको पढ़ाया जाएगा, जो आपको परीक्षा में 3 से 4 मार्क के पूछे जाते हैं मॉडल वर्ब से। कैन के, मे से, शैल, विल, शुड, वुड वगैरह वगैरह से पूछे जाते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक आते हैं मॉडल वर्ब्स। इसकी एक अलग चैप्टर, एक अलग पार्ट हम आपको कल पढ़ाएंगे, दूसरे वीडियो में पढ़ाएंगे। तो आप अभी जो पढ़ लिए हैं उसको तो समझ ही याद कर ही लीजिएगा, लेकिन मॉडल वर्ब को आप ढंग से पढ़ेंगे जिसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फिलहाल सीखिए मॉडल वर्ब। कैन, कुड, मे, माइट सिंपल याद करिएगा, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, इटीसी को हम लोग कहते हैं मॉडल वर्ब। 1-2 एग्जाम्पल्स आपको इसमें दिखा देता हूँ। जैसे आई कैन डू दिस वर्क, मैं यह काम कर सकता हूँ। तो कैन यहाँ पर बच्चों हेल्पिंग वर्ब हो गया, और हेल्पिंग वर्ब में ये कौन सा वर्ब कहलाएगा, ये कहलाएगा मॉडल। हेल्पिंग वर्ब का दूसरा भेद क्या है, मॉडल। पहला भेद क्या था, प्राइमरी, है ना। जैसे ही शुड नॉट स्मोक, उसे धूम्रपान नहीं करना चाहिए। ही शुड नॉट स्मोक, तो यहाँ शुड हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, लेकिन ये हेल्पिंग में कौन काम कर रहा है, मॉडल वर्ब का काम कर रहा है कि उसे धूम्रपान नहीं करना चाहिए। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप हेल्पिंग वर्ब समझ गए होंगे, एक्जुअली वर्ब जिसको कहते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब के दो प्रकार, 2 काइंड्स, एक हो गए आपके प्राइमरी और दूसरा हो गया मॉडल। तो प्राइमरी में कौन कौन आते हैं सो आपने सीख लिया, मॉडल में कौन कौन आता है वो आपने सीख लिया। इसके आगे की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में मॉडल वर्ब के प्रयोग को, यूज़ ऑफ मॉडल वर्ब्स, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही VVI माना जाता है। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके यूज़ को पढ़ेंगे। तो बच्चों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप लाइक और कमेंट ज़रूर करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलें। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, मैनी थैंक्स।